ऋषिकेश में राजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में वन्यजीवों की सुरक्षा और बचाव कार्य को खरीदे गए इलेक्ट्रिक इंटरसेप्टर वाहन के ट्रायल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से रेंजर, एक डिप्टी रेंजर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बता दें कि दुर्घटना वाहन का बाईं तरफ का पिछला टायर फटने से हुई। वाहन की गति काफी तेज थी, जिस कारण टायर फटने के बाद चालक नियंत्रण खो बैठा। वाहन पहले सड़क किनारे एक पेड़ से टकराया, उसके बाद चीला नहर की सुरक्षा दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मदिन पर उनके आवास में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जन्मदिन मनाया। इस दौरान यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की तैयारी को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सभी लोकसभा में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और सभी आगामी चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राम मंदिर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भगवान राम मेरे भी आराध्य हैं, वो सभी देशवासियों के आराध्य देव हैं। ऐसे में उनके नाम पर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा वार प्रभारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और जहां पर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। इस दिशा में ये पहल की गई है और मुझे विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। बस यही है, चुनाव आ चुके हैं। अब नए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उन्होंने धर्म को भी बांटने की कोशिश की है, समाज को बांटने की कोशिश की है। नए नए नारों के साथ, नए नए जुमलों के साथ भाजपा चुनाव के दौर में आती है, फिर वो नारे, वो वायदे सब गायब हो जाते हैं और भगवान राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के साथ मुल्क खड़ा है, आवाम खड़ा है। हमारे देश के नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा की, उसके परिणाम भी दिखाई दी है और जो न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ हो रही है और पूरा आवाम, मुझे लगेगा कि पूरे आवाम उनके साथ आज है। उत्तराखंड के जिले उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 24 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के तबादले किए, जिसमें काशीपुर के कटोरा ताल चौकी प्रभारी नवीन बुधाने को रुद्रपुर के रामपुरा चौकी का प्रभारी बनाया गया है, जिस पर सभी उप निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक, LIU अधिकारी और यातायात CPU पुलिस ने फूलमाला पहना उनको विदाई दी और उप निरीक्षक नवीन बुधानी की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए शुभकामनाएं दी। राजधानी देहरादून के झाझरा में मंगलवार सुबह प्लांट में रखे गैस सिलेंडरों से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इसके बाद सूचना मिलते ही थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को खाली कराया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह की बताई जा रही है। थाना प्रेमनगर को सूचना मिली कि झाझरा क्षेत्र के खाली प्लॉट में गैस सिलेंडरों से रिसाव हो रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत SDRF और NDRF की टीमें पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में स्थित घरों से लोगों को निकालते हुए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मौके से गैस सिलेंडर को हटाने की कार्रवाई की जा रही। SSP ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की जांच की जाए कि सिलेंडरों को प्लॉट में किसने रखा। पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी मजदूरों को मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने जानकारी साझा करते हुए कहा, पिथौरागढ़ जनपद भर में कार्य करने वाले सभी मजदूरों का आई कार्ड होना जरूरी है। साथ ही जनपद भर में कार्य करने वाले बाहरी व स्थानीय ठेकेदारों का भी मजदूर संघ कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिसके चलते जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा कि ठेकेदारों के पंजीकरण न होने से GST की चोरी हो रही है, जिससे उत्तराखंड राज्य सरकार को खासा नुकसान हो रहा है। साथ ही पिथौरागढ़ में जो भी मकान मालिक व ठेकेदार हैं, काम करने वाले मजदूर के अकाउंट में भी मजदूरी देने की अपील की है। साथ ही मजदूर को नगद मजदूरी न देने की अपील की है। जितने हमारे मजदूर भाई हैं, इनका जो है कि एक मजदूर ट्रेड यूनियन का आई कार्ड होना और जो यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, इनका पंजीकृत होना है यहाँ, जिसमें GST, ये जो है कि राज्य सरकार की जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, ये इनका कहीं मतलब कि पंजीकृत नहीं है। हमें राज्य सरकार को जो है कि नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जो भी यहाँ के मकान मालिक और ठेकेदार हैं, इनके जो है कि अकाउंट में ही पैसा दें, नगद पैसा न दें। मैं अनुरोध करता हूँ पिथौरागढ़ की जनपद की जनता से, जो इन लोगों से काम कराते हैं, इनका जो है कि बैंक में ही इनको पैसा ट्रांसफ़र करें, इनके अकाउंट में। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में जनवरी माह में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण भारत सरकार
की ओर से आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कॉन्क्लेव कम बॉयर सेलर मीट कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को 12 जनवरी को देहरादून में इपीडा की ओर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की रूपरेखा और सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग और आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।